हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मौसम। स्वागत करती हूँ आपका एड में। और चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शंस क्या होती हैं, फ्रैक्शंस के ऑर्डर क्या होते हैं, डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, आरोही अवरोही क्रम, उनको कैसे लिखा जाता है, कितने टाइप की होती हैं फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, सब कुछ याद है ना आपको? तो चलिए, और हमने क्या पढ़ा था उससे पहले कि डेसिमल्स क्या होते हैं, तो अब हम पढ़ेंगे डेसिमल्स का ही एक टाइप है रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल्स जैसे कि आपको नाम से भी पता चल रहा है, रिकरिंग यानी कि री अकर, बार बार अकर होने वाले डेसिमल्स, उनको क्या बोलते हैं? आवर्ती दशमलव। ठीक है फ्रेंड्स, देखो रिकरिंग डेसिमल्स को लिखेंगे कैसे? जैसे मान लो आप लिखते हो 1/3 लिखते हो, क्या लिखते हो आप? 1/3 लिखते हो, 1/3। अगर मैं 1/3 को काटूं, अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूं, 3 से डिवाइड करोगे आप 1 को, तो क्या आएगा? पहले 0 पॉइंट, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? 3 से डिवाइड करोगे, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा 3, फिर 1 बचेगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, 3 3 3, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, टर्मिनेट ही नहीं होगा ये। ठीक है, टर्मिनेट का मतलब ये कभी खत्म ही नहीं होगा, बार बार 3 3 3 ही आता जाएगा। तो इसलिए हम इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 0.3 बार, 0.3 बार। इस बार का मतलब होता है कि ये जो 3 है यहाँ पे, ये बार बार आ रहा है, बार बार अकर हो रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं? री अकरिंग, क्या बोलते हैं भाई? री अकरिंग डेसिमल। आगे समझ में, यानी आवर्ती दशमलव, क्या बोलते हैं? रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, जो बार बार आते जाएंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, कैसे करोगे? इसके ये जो रिकरिंग डेसिमल्स है, ये भी 2 टाइप का होता है। एक होता है प्योर रिकरिंग डेसिमल, एक होता है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। तो हमें क्या बोला जाता है करने के लिए? क्वेश्चंस कैसे दिए जाते हैं कि जो प्योर रिकरिंग डेसिमल्स है उनको भी प्रॉपर फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन बताया ना, याद आया थोड़ा सा? उचित भिन्न क्या होती है? जिसका डेनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है, वो क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन। उसमें कन्वर्ट करना है हमें प्योर रिकरिंग डेसिमल को और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स को प्रॉपर फ्रैक्शन में। इन दोनों टाइप के डेसिमल्स को प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि कन्वर्ट करके दिखाओ, इसका प्रॉपर क्या आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? प्योर रिकरिंग डेसिमल। प्योर रिकरिंग डेसिमल का कन्वर्जन हम कैसे करेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन में। आई बात समझ में? प्योर जो डेसिमल होगा, सबसे पहले तो प्योर डेसिमल क्या होगा? प्योर रिकरिंग जो डेसिमल होगा वो होगा, जैसे कि मैंने बताया आपको 1/3 था। प्योर का मतलब है सिर्फ एक ही चीज आ रही है निकल के बार बार। ठीक है, देखो प्योर रिकरिंग डेसिमल क्या होता है? जैसे अभी 1/3 था, ये क्या है? प्योर रिकरिंग डेसिमल है। क्या आ रहा था? 0.333, यही आ रहा था। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 0.3 बार। ये क्या है? एक प्योर रिकरिंग डेसिमल है। और दूसरा डेसिमल क्या है? दूसरा है मान लो 3.275 बार, तो बड़ा डेसिमल नंबर ले लिया, ऐसे ही पूछा जाता है 3.275 बार। अब हमें क्या करना है? इसको भी कन्वर्ट करके दिखाना है प्रॉपर फ्रैक्शन में, और इसको 0.3 बार को भी कन्वर्ट करके दिखाना है प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो चलिए कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना इस चीज को कि कैसे करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे 0.3 बार को। 0.3 बार को क्या करना है? तुम्हें पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट दे रखी होंगी सबसे पहले तो उनको लिख दोगे। पॉइंट के बाद जितनी भी, ये यहाँ पे 0.3 बार है, पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट दे रखी है, यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट दे रखी है, तो सबसे पहले हम
देंगे। आई बात समझ में? उसके बाद क्या करेंगे, जितनी भी डिजिट के ऊपर बार लगा होगा, जितनी भी डिजिट के ऊपर बार लगा होगा उतने ही 9 लिख देंगे हम नीचे, 9 का अंक लिख देंगे। क्या करेंगे, उतने ही 9 का अंक लिख देंगे। मान लो यहाँ पे तो सिर्फ 3 के पीछे लगा है, अगर कोई और नंबर और होता, 4 होता, उसके ऊपर बार होता तो हम 2 बार 9 लिख देते। आई बात समझ में? तो फिलहाल 3 का देखो, सिर्फ 3 का देखो। पहले क्या किया हमने, सबसे पहले क्या देखना है कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, कितने अंक है, ठीक है, उस अंक को सबसे ऊपर लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, अपॉन में जितने के ऊपर बार है उतने ही 9 के लिख देने हैं हमें। तो यहाँ पे 1 के ऊपर बार है इसलिए हमने क्या लिख दिया, 3/9। यही है इसकी प्रॉपर फ्रैक्शन। अब तुम इसको अगर काट के देखोगे तो यही आएगा, दोबारा से 1/3 आएगा, फिर वही से 0.3 बार बन जाएगा। कैसे, 3/9 क्या होता है, 1/3 तो होता है, काट के देख लो। 3/9 क्या होता है, 1/3 होता है ना भाई। तो बस इसको सिर्फ एक छोटी सी प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है। दूसरा एग्जांपल देखो, 0.3 बार का क्या आया, ध्यान रखना, 3/9। दूसरा क्वेश्चन देखो, कोई भी ले लो, मान लो 0.45 बार ले लिया हमने, 0.45 बार ले लिया हमने। क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है सबसे पहले तो उनको लिख देना है, लिख दी 45। अब कितने डिजिट के ऊपर बार है, कितने डिजिट के ऊपर बार है भाई, 2 डिजिट के ऊपर, 4 और 5 दोनों के ऊपर बार है ना, उतने ही 9 लिख देंगे। 45 अपॉन में 99। आई बात समझ में? ठीक है, अब इसको देखते हैं 3.275। इसमें क्या करेंगे, ये जो हमें 3.275 बार दे रखा है इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसमें तो पॉइंट के बाद 3 है, इसमें तो थोड़ा सा ट्रिकी दे दिया कि पॉइंट के बाद 3 दे रखा है। सिंपल है, सबसे पहले पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स दिए भाई, 3 डिजिट, तो 275 इनको लिख लेंगे। पॉइंट के बाद जितनी डिजिट दी है उनको लिख लेंगे, कितनी दी है, 275, 3 डिजिट दी है। उसके बाद कितने के ऊपर बार है, कितनी डिजिट्स के ऊपर बार लगा है, 3 डिजिट के ऊपर, तो 3 बार 9 का लिख देंगे, 9 9 9, 3 बार क्या लिख देंगे, 9 का लिख देंगे, यानी 9 अंक लिख देंगे। फिर जो पॉइंट से पहले कोई भी डिजिट होगी, ध्यान से सुनना, पॉइंट से पहले जो भी डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट से पहले क्या है, 3 है, उसको हमें क्या करना है, प्लस कर देना है। उसको हमें क्या करना है, प्लस कर देना है, प्लस का 3। आई बात समझ में कुछ? दोबारा से देखो एक बार, ये क्या है, 3.275 बार लगा है इसके ऊपर। कैसे खोलते हैं बार को, सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट दी है उनको लिख लेना है, 275 हमें 3 डिजिट दी हुई है। उसके बाद जितनी के ऊपर बार है अपॉन में क्या कर देना है, उतनी बार 9 लिख देना है। 3 के ऊपर बार है ना, 3 डिजिट्स के ऊपर बार है 275, नीचे क्या लिख देना है, 3 ही बार 9 का लिख देना है। फिर अगर डेसिमल से पहले कोई डिजिट दे रखी है तो उसको आगे क्या कर देना है, प्लस में लिख देना है, उसको प्लस का साइन लगा देना है। आई बात समझ में? ये होते हैं प्योर डेसिमल। प्योर डेसिमल का मतलब है, यहाँ पे प्योर डेसिमल का मतलब क्या है कि 3.275 बार बार क्या आ रहा है, पॉइंट के बाद 275, फिर से 275, फिर से 275, 275, 275 ही आता रहेगा। इसका मतलब ये है, जिसके ऊपर बार लग गया उसका मतलब है कि वो बार बार आ रहा है। बार मतलब वो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है। आगे बात समझ में? प्योर डेसिमल को प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, चल गया पता? चलो अब देखते हैं हम कि जो मिक्स्ड क्या होते हैं, मिक्स्ड डेसिमल्स होते हैं, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं, उनको प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे करेंगे। चलो मिक्स्ड, सबसे पहले तो मिक्स्ड डेसिमल कौन से होंगे, मिक्स्ड डेसिमल होते हैं, मिक्स्ड का मतलब तुम्हें पता चलता है। सबसे पहले जैसे कोई भी नंबर ले लो, 48.329, ये नंबर ले लिया भाई मैंने, ये कोई भी नंबर हमें दिया हुआ है। आई बात समझ में? ये वाला नंबर हमें दिया हुआ है 48.329। अब क्या करना है हमें, 48.329 यहाँ पे हमें दे रखा है
बार सिर्फ 2 नंबर्स के बाद। यहाँ पे हमें जो बार है वो क्या कर रखा है इन्होंने, सिर्फ 2 नंबर के ऊपर बार दे रखा है, एक नंबर यहाँ पे छोड़ रखा है और पॉइंट से पहले ऐसे 2 नंबर है। अब मिक्स्ड का मतलब क्या हो गया कि ये जो 29 है ना 48.3 29 बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि 29 बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वही है, सिंपल वे है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट दी है उनको लिख लेंगे। पॉइंट के बाद हमें क्या दिया, 3 डिजिट दी है, 3 2 9। क्या दिया है, 3 डिजिट्स दी है, 3 2 9। अब क्या करना है, 3 2 9 में से जिसके ऊपर बार नहीं है, पॉइंट के बाद जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। उसको क्या कर देना है, घटा देना है। ध्यान से देखना इसको, पॉइंट के बाद जिसके ऊपर बार नहीं है उसको उस पूरे नंबर में से घटा देना है। कितनी डिजिट के ऊपर बार है, कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है ना, 2 और 9, तो उतनी बार 9 का लिख देंगे, 9 9। अब यहाँ पे एक डिजिट और रह गई 3 की, यहाँ पे 3 की जो डिजिट रह गई, तो इस डिजिट की जगह हम क्या लगाएंगे, 0। इस डिजिट की जगह 9 के बाद क्या लगा देंगे, 0। आई बात समझ में। और फिर पॉइंट के बाद जो भी नंबर होता है, पॉइंट से पहले जो भी नंबर होता है उसको हम प्लस करते ही है, प्लस का 48। एक बार और दोबारा से समझो, क्या है, हमें कोई नंबर दे रखा है 48.329 बार। बार किसके ऊपर है, सिर्फ 29 के ऊपर है। तो ये क्या है, मिक्स्ड डेसिमल है। मिक्स्ड का मतलब क्या है, 2929 आ रहा है, इसमें बार बार 3 को छोड़ दिया पॉइंट के बाद। लेकिन अगर पॉइंट के बाद सारे नंबर्स के ऊपर बार है तो वो कौन से होते हैं, प्योर। लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर छोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा, मिक्स्ड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पूरी डिजिट को लिखते हैं। पॉइंट के बाद जितनी भी नंबर हमें, जितनी डिजिट दी हुई होती है सबको लिखते हैं। हमने क्या लिख दिया, 3 2 9। उसके बाद क्या किया, जो नंबर बच गया जिसके ऊपर बार नहीं है उसको उस पूरी डिजिट में से घटा देंगे। घटा दिया हमने, माइनस का 3 कर दिया भाई। अपॉन में क्या होता है, 9 9। देखो क्या होता है, ये जो बार होता है, जितने डिजिट के ऊपर बार होता है उतने ही हम 9 9 लगाते हैं, उतने ही हम 9 के अंक लिखते हैं, उतनी बार। तो 2 डिजिट के ऊपर बार है, हमने 2 बार 9 लिख दिया। अब एक के ऊपर नहीं है उसकी 0 लगा दी, जिसके ऊपर नहीं होगा उसकी जगह 0 लगा देंगे। और पॉइंट से पहले जो भी आता है, पॉइंट से पहले जो भी आता है उसको प्लस में कर दिया जाता है। यही है इसकी प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको आप रैशनलाइजेशन करके सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम लेके। यहीं भी छोड़ देता है, देख लो, 3 2 9 में से 3 को माइनस करोगे क्या आएगा, 326/999 प्लस का 48। अब इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हो आप, अदरवाइज यहां भी छोड़ सकते हो। आई बात समझ में कि मिक्स्ड डेसिमल को प्रॉपर फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है भाई, आ गई ये वाली बात समझ में, गुड। अब तुम्हें पता चल गया ना कि प्योर को कैसे चेंज करना है, प्योर डेसिमल्स को कैसे चेंज करना है, और मिक्स्ड डेसिमल्स को कैसे चेंज करना है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे बॉड मास रूल। वी बॉड मास रूल स्टार्टिंग से पढ़ रहा है, वी बॉड मास रूल 4th 5th क्लास से। इस रूल में क्या होता है, इसके जो अलग अलग लेटर्स है, वी बॉड मास, जो इसके साथ के साथ लेटर्स है, इनका अलग अलग मीनिंग होता है। इनका क्या होता है, अलग अलग मीनिंग होता है। वी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब होता है बार, या बोल सकते हैं विनक्यूलम, और क्या बोलते हैं उसको, बार। बी जो छोटी वाली, वी फॉर वैन होगा पहले, बी फॉर वैन से याद रखना। दोबारा क्या आएगी, वी बॉड मास, यानी बी, बी फॉर बॉल, वी फॉर वैन और बी फॉर बॉल। ठीक है, तो उस वाली बी से क्या आएगा, ब्रैकेट्स, यानी सबसे पहले तो खुलेगा बार। कोई भी हमें इक्वेशन दे रखी होगी सिंप्लीफाई करने के लिए, नंबर्स दे रखे होंगे, सबसे पहले हम क्या खोलेंगे, बार को। उसके बाद हम क्या खोलेंगे, ब्रैकेट्स। बी से क्या आएगा, ब्रैकेट्स। ओ से क्या आएगा, ऑफ, ब्रैकेट्स ऑफ, यानी किसके आगे ब्रैकेट्स लगी हैं। डी से क्या आएगा, डिवीजन। एम से क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन। ए से क्या आएगा, एडिशन। एस से क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन। आई बात समझ में,
कैसे याद रखोगे? V बॉड मास। V का मतलब, सबसे पहले V का मतलब क्या होता है? V फॉर वैन यानी बार, विनक्यूलम, इसको क्या बोलते हैं? विनक्यूलम भी बोलते हैं और बार भी बोलते हैं। फिर ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यानी सबसे पहले खुलेगा बार, फिर क्या खुलेंगी? ब्रैकेट्स खुलेंगी। किस किस की ब्रैकेट्स? डिवीजन की खुलेगी। उसके बाद मल्टीप्लाई का खुलेगा, फिर एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा सबसे लास्ट में। आई बात समझ में? हाँ भाई, आ गई? चलो इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। इसके ऊपर आए हुए क्वेश्चन, ये आया हुआ आ जाता है क्वेश्चन सीटेट में, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ये जो बार है ना भाई, ये 5 3 के ऊपर है, ध्यान से देख रही है, बार है ना 5 - 3 के ऊपर है। चलो लिखो इसको, सबसे पहले कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखना बिल्कुल। 25 - 20, ये जो है ये बड़ी वाली ब्रैकेट्स है। अच्छा, ब्रैकेट्स का भी रूल होता है, ब्रैकेट्स का भी रूल होता है खुलने का। सबसे पहले ये सबसे छोटी वाली ब्रैकेट खुलेगी, सबसे पहले ये सबसे छोटी वाली खुलेगी, फिर ये करली ब्रैकेट्स खुलती है, इनको क्या बोलते हैं? करली ब्रैकेट्स। उसके बाद ये सबसे बड़ी वाली बिग ब्रैकेट खुलती है। आज समझो, सबसे पहले सबसे छोटी वाली खुलेगी, फिर करली खुलेंगी और फिर सबसे बड़ी वाली। ठीक है, तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करो जल्दी से। 25 - 20, माइनस में यहाँ पे क्या है? करली ब्रैकेट है 10, माइनस में फिर क्या है? 7, माइनस में 5 - 3 के ऊपर बार है, फिर छोटी ब्रैकेट बंद, करली ब्रैकेट बंद और बड़ी ब्रैकेट बंद। आगे बात समझ में? देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलना, जो भी हमने बॉड मास से अभी सीखा, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिख देती हूँ। बॉड मास, तुम्हें ध्यान रहेगा कि क्या क्या खोलना है। ठीक है भाई, हर बात समझ में कैसे कैसे खोलना है, इसके हिसाब से खोलो। सबसे पहले V, यानी क्या था सबसे ऊपर? ये बार, 5 - 3। इस बार का यहाँ पे और कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये इन्होंने खोलने के लिए दे रखा है। इसके नीचे जो ऑपरेशन है ना वही लगेगा। ऑपरेशन क्या, यानी घटा का ऑपरेशन है ना इसके नीचे, माइनस का। सबको ऐसे कैसे लिख दो, हमें सबसे पहले वहां पहुंचना है। सब कुछ हमने ऐसे कैसे लिख दिया? 20, माइनस में करली ब्रैकेट्स, 10, माइनस में 7 माइनस। अब इस जो बार के अंदर है इसको खोल दो पहले। बार के अंदर क्या है हमारा? 5 - 3। 5 में से 3 घटाओगे तो क्या आएगा? 5 में से 3 घटाओगे तो क्या आएगा? 2। तो हमने क्या कर दिया? 7 - 2, छोटी ब्रैकेट बंद, करली ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट। आई बात समझ में? यहाँ तक उस बार का और कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, वो सिर्फ इसलिए दे रखा है कि सबसे पहले इसको खोलो। 5 - 3 हो जाएगा सिंपल। उसके बाद आप ब्रैकेट्स को खोलना स्टार्ट करो। 25 - 20 माइनस कर ली तो बाद में खुलेगी। और सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट खुलेगी यहाँ पे? ये छोटी वाली। छोटी वाली ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है? छोटी वाली ब्रैकेट के अंदर क्या है? 7 - 2। क्या है छोटी वाली ब्रैकेट के अंदर? 7 - 2। तो 7 - 2 क्या होता है? 5। हम बीच वाली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, बड़ी वाली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आई बात समझ में? उसके बाद अब हमने क्या किया? अब हम करली ब्रैकेट को खोलेंगे। सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स को खोलना है, दिया हुआ है ना वहां पे। बी का मतलब क्या है? ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ब्रैकेट्स के अंदर जो भी ऑपरेशन आएगा वो तो खुलेगा ही सबसे पहले, क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम क्या था, देखो ध्यान से, 25 माइनस, ये तो सबसे लास्ट में खुलेगी, 20 माइनस। अब इस करली ब्रैकेट को खोल दो। करली ब्रैकेट के अंदर क्या है? 10 माइनस 5 क्या होता है भाई? 10 में से 5 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 5। बड़ी ब्रैकेट बंद कर दो। अब इस बड़ी ब्रैकेट को खोल दो। 25 माइनस 20 में से 5 गए तो 20 में से 5 गए तो 15। अब हम क्या डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं क्या? 25 में से 15 गए तो भाई 25 में से 15 गए तो 10, यानी 10 इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, V बॉड मास का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम V4 होता है विनक्यूलम बार, सबसे पहले हम बार को खोलेंगे। सबसे पहले हम बार को खोलेंगे, फिर ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स 3 ब्रैकेट्स हैं,
एक है स्मॉल, एक है करली, एक है बिग ब्रैकेट। ठीक है, सबसे बड़ी वाली। सबसे पहले हमें सबसे छोटी वाली ब्रैकेट को खोलना भी बताया मैंने। सबसे पहले छोटी वाली को खोलेंगे, फिर इसको खोलेंगे, फिर सबसे छोटी स्मॉल, करली और बिग ब्रैकेट, ऐसे खोलेंगे इनको। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, इन्होंने ब्रैकेट्स ही ब्रैकेट्स दे रखी है, हमने सिर्फ ब्रैकेट्स को खोल के उनके अंदर के ऑपरेशंस को कर दिया है। एक बार और समझाते हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या था, 25 माइनस 20 माइनस 10 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 3 के ऊपर बार था। सबसे पहले बार को खोला, यहाँ पे 5 माइनस 3 किया, 2 आ गया। अब छोटी ब्रैकेट को खोला, ब्रैकेट से आती है ना बार के बाद, ब्रैकेट्स को खोला, 7 माइनस 2 क्या आया, 5 आया। 10 माइनस 5 क्या आया, फिर से करली ब्रैकेट को खोला, 5 आया, फिर बड़ी ब्रैकेट को खोल दिया, 20 माइनस 5 क्या होगा, 15। 25 में से 15 गए तो 10। आई बात समझ में? आ गई भाई? यहां तक क्लियर है सबको? सबको क्लियर है ना? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या करने वाले हैं हम, यहां तक आगे समझ में कि बॉडमास रूल क्या होता है। अब हम करेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यूज क्या होती हैं, यानी अनुमानित मूल्य किसी भी डिजिट का, किसी भी कितने भी बड़े नंबर का अनुमानित मूल्य क्या होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट वर्ड से कुछ पता चला है कि एस्टिमेट करना, एक तरीके से एस्टिमेशन। जैसे आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो, घूमने जा रहे हो किसी ट्रिप पे, ठीक है, वहां की कॉस्ट को कि इतना खर्चा आ जाएगा, इतना प्लेन की टिकट्स होंगी, या फिर किसी से भी जाओगे, बाय बस जाओगे, बाय रोड जाओगे, बाय ट्रेन जाओगे, तो उसकी एक एस्टिमेशन कॉस्ट लगा लोगे ना कि इतना खर्चा 20-30 हजार का तो आना ही आना है। तो चाहे तुम्हारा उससे थोड़ा सा ज्यादा आए या फिर उससे थोड़ा सा कम आए, लेकिन तुम्हें एस्टिमेट पता होगा, इतना लगा के तुम चलते हो, इतने पैसे लेके जाते हो। तो ऐसे ही नंबर्स की हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकालनी होती है। आई बात समझ में? ऐसे ही हमें नंबर्स की अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकालनी होती है। कैसे निकालते हैं नंबर्स की? सबसे पहले देखो, कितना भी बड़ा नंबर हो, सिर्फ एक ये रूल याद रखना, कितना भी बड़ा नंबर हो, 5, कोई भी नंबर हो, अगर वो 5 से छोटा है, अगर वो 5 से छोटा है तो उसकी वैल्यू उससे कम हो जाएगी 5 से। अगर वो 5 से ऊपर है या 5 है तो उसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। ठीक है, 10 का मतलब है यहां लगा लो, 5 से कम है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 5 से ज्यादा है तो उसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। अगर वो 5 भी है, सिर्फ 5 भी है ना, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। आई बात समझ में यहाँ तक? ठीक है, अब क्या करते हैं, आगे क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले देखो कि टेंस में कैसे अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकालते हैं। टेंस में, टेंस में जैसे कोई भी नंबर ले लो आप, हमने ले लिया 24, हमने ले लिया 24, ये कोई भी नंबर ले लिया। अब इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछिए हमसे टेंस के टर्म में, यानी दहाई के अंकों में इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ। अब ये क्या है, 24 है। ठीक है भाई, 24 है, हमें मीडियम का नंबर लेना है, बीच का, 25 से देखना है। 25 से कम हुआ तो 20 में चला जाएगा, अब 25 से ज्यादा हुआ तो 30 में चला जाएगा। आई बात समझ में? या फिर बिल्कुल 25 ही होगा तो भी वो 30 में चला जाएगा। 5 या 5 से बड़ा होगा तो उसके नेक्स्ट 5 नंबर ज्यादा चला जाएगा, या फिर कम होगा तो 5 नंबर बैक चला जाएगा। अब 24 क्या है, 25 से कम है, 24 क्या है, 25 से छोटा है ना, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। आई बात समझ में यहाँ तक? इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 20। अप्रोक्सीमेट वैल्यू 24 की क्या होगी, 20। अब अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखो, 38 की बात करूं तो आई बात समझ में, जो उससे आगे वाले नंबर होंगे काउंटिंग में, ये नहीं कि तुम इसको भी उसमें ले जाओगे, 30 में ले जाओगे, जी नहीं, ये 38 है, तुम्हें इसके बीच का नंबर देखना है, जो इसकी काउंटिंग में 31 से काउंटिंग स्टार्ट होती है इसकी, और 40 वाली लाइन है ना ये काउंटिंग्स में, 36 से 40 वाली लाइन है, तो क्या 38 क्या 35 से ज्यादा है या कम है, 35 से ज्यादा है, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एस्टिमेट क्या लगाएंगे हम, 40 लगाएंगे। मान लो तुम कोई भी सामान लेने जा रहे हो, ठीक है, तुम्हारी मम्मी भेजती है, तुम्हें शॉप पे भेजती है,
कि भाई 18 रुपए का कुछ ले आओ, 18 रुपए की चीनी ले आओ, ब्रेड का पैकेट ले आओ, कुछ भी ले आओ, तो तुम क्या बताओगे घर आके? अप्रोक्सीमेट आपको क्या देंगे? 20 का तो देंगे ही, 20 का नोट देंगे ना, कि 18 की तो आएगी, सिर्फ 2 ही रुपए तो कम है। ऐसे ही करते हैं ना, पहले टाइम में क्या करते थे बच्चे, बोलते थे हाँ मम्मी इतने की आई है, 19 रुपए की आई है, 20 की आई है, 2 रुपए रख लेते थे। तो वो क्या करके चलते हैं कि एस्टिमेट लगा के चलते हैं कि हाँ इतने की कोई ना कोई चीज होगी, उससे एक थोड़ा बहुत ज्यादा या थोड़ा बहुत कम लग सकता है। तो 5 से ऊपर वैल्यू होगी तो वो उससे आगे चला जाएगा, 5 होगी तो भी आगे चला जाएगा, 5 से कम होगी तो पीछे चला जाएगा। कितने भी बड़े नंबर की बात करो तुम, 2 डिजिट के की 95 की बात कर लो, 95 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछ ले तो क्या होगी? 100। आई बात समझ में? 96 की भी 100, 97 की भी 100, 98 की भी, 99 की भी क्या होगी? 100 ही होगी। आई बात समझ में? यहाँ तक आगे भी सभी को? अब अगर 91 की क्या होगी? ये तो क्या 5 से छोटा हो गया, तो इसकी किस में जाएगी? 90 में। 92 की क्या होगी? 90 में जाएगी, मतलब उससे पीछे चली जाएगी। ठीक है, यहां तक आगे। अब ऐसे ही हंड्रेड्स में, अभी हमने क्या देखा? टेंस में, इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है भाई? 20। अब हम किसमें देखेंगे? किसमें देखेंगे बच्चों? हंड्रेड्स में, यानी क्या देखा अभी हमने? दहाई में। अब हम देखेंगे सैकड़ा में, यानी हंड्रेड्स में। हंड्रेड्स में मान लो तुम्हें दिया हुआ है, अगर मैं बात करूं तो मैं दी हुई है कोई भी वैल्यू 238 दिया हुआ है, 238 दिया हुआ है, 238। हमें क्या करना है? अब हमें इसके पिछले 2 अंक नहीं देखने कि 38 है तो 40 बन जाएगा, ये नहीं देखने अब हमें। अब हमें ये पूरा देखना है, क्योंकि ये 3 डिजिट है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हमें अब ये पूरा देखना है। तो 238 है, इसको कैसे काउंट करोगे? इसको 100 की टर्म में काउंट करोगे। अगर ये 250 से छोटा है तो 200 में चला जाएगा। अगर कोई 250 से बड़ा है, नेगेटिव छोटा है, 250 से बड़ा है तो 300 में चला जाएगा। आई बात समझ में भाई? अगर 250 से छोटा है तो 200 में आ जाएगी, अगर 250 से बड़ा है तो 300 में चली जाएगी। अब हमारे पास क्या है? 238 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी? 200। क्यों? क्योंकि 250 से छोटा है। आई बात समझ में? यहां तक पता चल गई? कोई भी नंबर ले लो, तो 272 ले लो, 272 ले लो, वो कहां चली जाएगी? 300 में। क्यों? क्योंकि भाई ये 250 से ज्यादा है, तो ये 300 के नजदीक मानी जाती है। ठीक है, 100 का पता चलेगा। तो 238 की वैल्यू क्या आ जाएगी? अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? क्या आ जाएगी? 238 की 200। अब ऐसे ही 1000 में क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है? 1000 में से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। 1000 में से भी आपको टेंस में भी पूछ लेगा और हंड्रेड्स में भी पूछ लेगा, किसी में भी पूछ लेगा, 10 हो, 100 हो, 1000 हो। अब 1000 में कैसे निकालोगे? 1000 से मान लो तुम्हारे पास है 7856 है, 7856 है, तुम्हारे पास ये नंबर है। अब हमें क्या करना है? ना तो इसके ये 2 अंक देखना है कि 56 है तो 60 बना देंगे, ना हमें 856 देखना है कि 856 है तो किसमें जाएगा? 900 में। ये भी नहीं देखना हमें, हमें चारों देखने हैं। अब हमें देखना है ये लास्ट का 7000 वाला, 7856। अगर ये 75,000 से कम है तो किस में चली जाएगी? 7000 में चली जाएगी भाई। ठीक है, अगर ये इससे ज्यादा है 7500 से तो किस में चली जाएगी? 8000 में चली जाएगी। ठीक है, यहां तक आ रही है बात समझ में? आ रही है या नहीं बताओ? हाँ भाई, आ रही है या नहीं? हमें बीच वाली वैल्यू निकालनी है। अब 1000 की टर्म में निकालनी है तो 1000 की को देखेंगे कि 7500, उसकी बीच वाली को देखेंगे ना, 7000 की को। ठीक है, तो ये क्या है? 7856 है, यानी 7500 से तो ज्यादा है, 7500 से ज्यादा है ना, तो किस में चली जाएगी वैल्यू? किस में चली जाएगी? 8000 में चली जाएगी। अगर ये होता
अगर मैं कहूँ ये होता 7352, 7352 होता ये। अब क्या 352, 7352, ये तो 7300 हो गई, यानी 7300, 7500 से क्या आ गई, कम हो रही है, तो इसलिए इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, सिर्फ 7000। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, सिर्फ 7000। आई बात समझ में आया था? तो इसलिए 7856 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, क्या होगी भाई, अभी बताया ना, ये 7500 से ज्यादा है तो किस में चली जाएगी, 8000 में। किस में चली जाएगी, 8000 में। ऐसे तुमसे 10,000 का भी पूछ सकता है। तुम्हें पता चल गया ना कि टेंस का है तो दोनों को देखना है, 100 का है तो तीनों को देखना है, थाउजेंड्स का है तो चारों को देखना है। आई बात समझ में आता? आगे सभी को कि अप्रोक्सीमेट वैल्यूज कैसे निकालते हैं आप देखते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है भाई, सेम ऐसा ही आया हुआ है, मैं नहीं कहूंगी डिजिट थोड़ी बहुत अलग होगी, बट ऐसा ही आया हुआ है सीटेट लेवल 1 में। करवाऊंगी अभी तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगी ना, जब देख लेना कि मैम कहीं झूठ तो नहीं बोलती है कि आए हुए क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन मोस्टली आए हुए करवाए हैं। इसको बड़े क्वेश्चन को क्या है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 49536 इन थाउजेंड्स। अप्रोक्सीमेट वैल्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुमानित मूल्य। हिंदी वाले बच्चे ध्यान रखना भाई, अप्रोक्सीमेट को अनुमानित मूल्य यानी अनुमान लगाना एक तरीके से किसी चीज का, ठीक है। किसमें बतानी है भाई, थाउजेंड्स में बतानी है। कर दोगे बिल्कुल, अभी तो करवाया है, करो जल्दी से निकालो। नंबर को लिख लो पहले, नंबर को लिख लो 49536। लिख लिया नंबर सभी ने, 49536। क्या करना है हमें, हमें क्या करना है, ये क्या है, इसको देखना थाउजेंड तक, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, यहां तक देखना है ना। हमें 9 को देखना है। 9 क्या है, 9536 है, यानी 9500 से क्या है, 9500 बीच का देखना है ना हमें। अगर कम है, अगर कम है और ज्यादा है, कम है तो 9000 में चला जाएगा, ज्यादा है तो 10,000 में चला जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, 9536 है, तो ये किस में चला जाएगा, 10,000 में। अब आप 49,000 है ये, इसमें एक ऐड कर दोगे, यहाँ पे एक ऐड कर दोगे तो इसकी क्या बन जाएगी वैल्यू, क्या बन जाएगी भाई इसकी वैल्यू, ऐड करना है ना हमें। आई बात समझ में, 49,536 है, 9500 से ज्यादा है, 9500 से क्या है, ज्यादा है, तो क्या कर देंगे, इसमें एक ऐड कर देंगे। ये कितनी बन जाएगी, टोटल कितनी बन जाएगी इसकी, 50,000। क्या बन जाएगी, 50,000 बन जाएगी। और वैसे भी देख सकते हो 49,536, 49,000 से भी लगा के देख सकते हो आप, किसी भी उससे भी निकाल सकते हो। फिर तो अगर जिससे पूछी है उससे भी नहीं आ रहा हो समझ में, तो ये क्या है, 49,500 होता तो भी 50,000 में चली जाती, 49,400 कुछ होता तो 49,000 में चली जाती, लेकिन ये क्या 49,536 है तो किस में चली जाएगी, 50,000 में। आगे बात समझ में आता है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालोगे, भूलोगे तो नहीं बिल्कुल भी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ठीक है। चलो सबको पता चल गया ना अनुमानित मूल्य कैसे निकाला जाता है। अब हम आगे देखेंगे एल्जेब्रिक, कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूला, कुछ बीजगणित के हमारे फॉर्मूलेज होते हैं जो पेपर में कभी कभी एज इट इज पूछ लिए जाते हैं आपसे। और इन फॉर्मूलेज को आप आई थिंक 3rd 4th क्लास से पढ़ते भी आए हो, 3rd 4th क्लास से तो मैं रट भी रहे होंगे। लेकिन क्या होता है कभी कभी हम फॉर्मूलेज को भी भूल जाते हैं, तो इसलिए सिर्फ हमें क्या करना है, हमको लर्न करना है। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे इन फॉर्मूलेज को याद रखना इसलिए जरूरी है, कभी कभी सिंपल फॉर्मूलेज में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो देखो तुम्हें आते होंगे ये a+b का स्क्वायर क्या होगा भाई, a+b का स्क्वायर क्या होगा, तुमने अपनी 6th 7th क्लास से पढ़ा होगा, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा ना। क्या करें इस वाले फॉर्मूले में, क्या करोगे, कैसे याद रखोगे, तुमने सोचा कि ये बना कैसे, a+b का स्क्वायर यानी a+b और a+b। अगर मैं इन दोनों को 2 बार गुना करूं, अगर मैं इन दोनों को 2 बार गुना करूं तो करना जल्दी से,
ए गुना ए क्या होता है ए स्क्वायर, फिर क्या ए की गुना इससे करोगे प्लस में ए बी, फिर क्या बी की करोगे बी ए प्लस में बी इंटू बी क्या होता है बी स्क्वायर। तो इससे कौन सा फॉर्मूला निकल के आता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। तुमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, ए बी प्लस बी ए इक्वली होती है, की बात है ए बी और बी ए। तो ए स्क्वायर प्लस ये ए के बी है, ये भी ए के बी है, तो क्या बन जाएगा 2ab बन जाएगा प्लस में बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। मैं तुमको ये बता रही हूँ कि ये फॉर्मूला आया कहां से, कैसे आया निकल के ये वाला फॉर्मूला, कि a प्लस बी के स्क्वायर का मतलब है कि a प्लस बी को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना, a प्लस बी इंटू में a प्लस बी। आई बात समझ में, ठीक है। चलो अब डायरेक्ट लिखो, इसको डायरेक्ट लर्न करो। हो गया तो तुम्हें ये कैसे खोलते हैं a प्लस बी के स्क्वायर को, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab। अब ऐसे ही माइनस के को कैसे खोलेंगे, माइनस के को कैसे खोलेंगे, a माइनस बी का स्क्वायर, अगर मैं प्लस की जगह यहाँ पे माइनस कर दूं तो कैसे करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इसको भी ऐसे खोल के देख लेना, यही आएगा। आगे बात समझ में आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब एक तीसरा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसका क्या होता है, इसकी वैल्यू a प्लस बी इंटू में a माइनस बी क्या होती है भाई, इसकी वैल्यू a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। ये सारे फॉर्मूले नोट कर लेना अच्छे से, एज इट इज पूछ ले जाते हैं फॉर्मूले भी। अब क्यूब का देखना है, a प्लस बी का जो क्यूब होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब के ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ इन्हीं 2-3 फॉर्मूलों को याद रखते हैं। मोस्टली सारे क्वेश्चन इनसे भी निकल जाते हैं, लेकिन आजकल क्या है, इन वाले क्वेश्चन से क्यूब वाले फॉर्मूले से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें ये सारे याद होने जरूरी है। a प्लस बी के क्यूब को कैसे खोलोगे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी। याद कर लो जल्दी से, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी। ऐसे ही a माइनस बी का क्यूब, इसको कैसे खोलोगे, इसमें माइनस क्या आ जाएंगे सारे, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू में a माइनस बी। सिर्फ क्या याद करना, देखो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है, ये आपको याद करना ही है। प्लस वाले में क्या है, सारे प्लस के, a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab प्लस इंटू में a प्लस बी। और a माइनस बी क्यूब वाले में क्या है, सारे के सारे माइनस के, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू में a माइनस बी। और देख लो एक आदि फॉर्मूला स्क्वायर वाला देख लो, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है भाई, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस में ca। आई बात समझ में, आगे यहाँ तक। मैं इनको क्यों करवा रही हूँ, तुम लोग सोच रहे होंगे कि इनको क्यों करवा रही है मैं, इसलिए करवा रही हूँ। क्या करेगा, या तो 2ab की वैल्यू दे देगा, b स्क्वायर की वैल्यू दे देगा, पूछ लेगा a स्क्वायर की निकालो, ठीक है। सिर्फ a और b की वैल्यू दे देगा, सिर्फ a और b की वैल्यू दे देगा, a की वैल्यू 2 b की वैल्यू 4 रखो फॉर्मूले में और निकालो। इसलिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूले के ऊपर, तो तुम्हें क्या है, ये वाले फॉर्मूले याद होने ही चाहिए। याद हो तो जल्दी से फटाफट क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व कर दोगे। नोट कर लो इनको सभी, नोट कर लो भाई सभी, जल्दी से कर लिया सबने, साथ साथ ही नोट कर रहे होंगे, ठीक है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू में ab प्लस bc प्लस c। आगे यहां तक बात समझ में आ गई सभी को, तो यहां तक कर लो सभी, नोट कर लो। यहां तक हमने पढ़ा क्या है, अब तक हमने पूरे नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले डिजिट्स पढ़ी, अंक क्या होते हैं, फिर हमने संख्याएं पढ़ी, नंबर्स क्या होते हैं, उनकी हिस्ट्री के बारे में जाना कि उनका इतिहास क्या था, फिर हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स देखे, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल,
नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल, इवन, ऑड, प्राइम, ये सारे नंबर्स के बारे में हमने जाना कि कौन से नंबर क्या होते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि नंबरों की जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होती है, ठीक है। और फिर हमने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर्स के बारे में जाना कि सबसे छोटे नंबर कैसे बनते हैं और सबसे बड़े नंबर कैसे बनाए जाते हैं। आ रही है बात समझ में, यहाँ तक पढ़ा है ना सभी ने। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फ्रैक्शंस क्या होती हैं, फ्रैक्शन यानी भिन्न, वो कितने तरह की होती है, क्या क्या होते हैं उसमें, लाइक, अनलाइक, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, उनके ऑर्डर्स पढ़े, उनके डिसेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं और असेंडिंग ऑर्डर उनको आरोही अवरोही क्रम में कैसे लिखे जाते हैं। और हमने क्या पढ़ा, नंबर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी, कम्यूटेटिव क्या होती है, एसोसिएटिव क्या होती है, आइडेंटिटी, इनवर्स प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा, डेसिमल्स क्या होते हैं, डेसिमल्स के ऊपर कैसे कैसे उनको जोड़ा कैसे जाता है, घटाया, भाग, गुना, उनके सारे ऑपरेशन सीखे। फ्रैक्शंस के ऑपरेशन सीखे हमने, उनको कैसे जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुना, भाग, ये सब सीखा हमने। और आज हमने क्या सीखा, रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, बार बार आने वाले डेसिमल्स क्या होते हैं। और हमने क्या बॉडमास रूल को देखा कि बॉडमास रूल क्या होता है। और हमने क्या कुछ फॉर्मूलेस देखे कि अलजेब्रिक फॉर्मूले क्या होते हैं, अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज क्या होती हैं। तो पूरा नंबर सिस्टम में आपके जितने भी टॉपिक थे वो यहाँ पे पूरे के पूरे कंप्लीट हो गए हैं। आ रही है बात समझ में, हाँ भाई, जितने भी टॉपिक थे आपके नंबर सिस्टम में सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पे आपका जो नंबर सिस्टम का टॉपिक था पूरा सीटेट में वो कंप्लीट हो चुका है। अब इससे आगे हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करने वाले हैं, सबने नोट कर लिया है, सब कर लिया, इसके बाद है सरप्राइज तुम लोगों के लिए। इसके बाद हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। पहले पेपर 1 के करेंगे बारी बारी। पेपर 1 में जितने भी जिस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिस टाइप के हर साल क्वेश्चंस आते हैं नंबर सिस्टम के, उनको करेंगे कि नंबर सिस्टम में से पिछले सालों में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं और हर बार ऐसे ही आते हैं, हर बार रिपीट होते हैं, ठीक है। सिर्फ डिजिट्स को अलग करके दे दिया जाता है। उसके बाद हम पेपर 2 के क्वेश्चंस करेंगे कि नंबर सिस्टम में से पेपर 2 के कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सिलेबस था, दोनों का नंबर सिस्टम का पूरा सिलेबस था। आपको सिर्फ ये बेसिक था। अब हम क्वेश्चंस को देखेंगे। देखो पेपर 1 में क्या होता है, थोड़ा लेवल कम करके देता है, छोटी छोटी चीजों को देता है, ठीक है। लेकिन पेपर 2 में थोड़ा सा लेवल अप कर देता है। पेपर 2 में लेवल को अप करके थोड़े से माइंड से ट्रिकी से ऐसे क्वेश्चन दे देता है। तो पहले हम लेवल 1 के क्वेश्चंस देखेंगे आए हुए हैं जो नंबर सिस्टम का, फिर हम देखेंगे लेवल 2 के क्वेश्चंस। कर दो भाई इसको अरेंज, कर लिया सबने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है भाई। थैंक यू।